मुझे इस बात का बहुत दुख है कि माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने कांग्रेस शासित राज्यों पर यह आरोप लगा दिया कि सबसे ज्यादा घुसपैठ जो है कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहे हैं। हमें इसकी घोर आपत्ति है। एक उदाहरण बता दीजिए, एक जहां कांग्रेस शासित राज्य में कोई घुसपैठिया घुसा हो और इन 11 साल में आपने उसको निकाला हो। 11 साल से आप लोगों का शासन है देश में, कौन घुसपैठिया अंदर घुस रहा है इसकी जानकारी तो आपको होना चाहिए, लेकिन ऐसा एक आरोप लगा दिया जिसमें हमें घोर आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव भारत में इलीगल माइग्रेंट जो आते हैं, लोग बाहर से आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उसमें हम लोगों ने कभी पीछे नहीं हटे हैं। यदि आप देखेंगे इतिहास में तो 1960 के दशक में सबसे ज्यादा असम में जो बांग्लादेशी इसमें आ गए थे उनको उस समय निकाला गया था। इसलिए मेरी घोर आपत्ति है और कांग्रेस पार्टी इसमें घोर आपत्ति करती है और हमने डिप्टी चेयरमैन साहब से यही कहा कि इनसे कहीं ऑथेंटिकेट करें, एक भी नाम हमें बता दें घुसपैठिए का कांग्रेस शासित राज्य में या टीएमसी शासित राज्य में या कोई भी बॉर्डर स्टेट में जहां कोई आया हो, हम लोगों ने संरक्षण दिया हो और आपने उसको निकाला हो। एक उदाहरण तो देने। What has happened today, the Minister of State for Home Affairs, he was completely misleading the House. We have raised, the entire opposition has walked out because he was not giving any correct statements. He was completely misleading the House. It has been evident that he had no idea of what are the decorums of the House. And when I had personally, because I have spoken on the bill on behalf of our party AITC, he was telling there particularly that in Bengal, the state government hasn't given any land, they have given money. So I had raised a point of order, and when I started asking, I was not allowed by the chair. This is actually the government is in a complete denial mode. As far as records with our state governments are concerned, that land procurement cases received from MHA is 297. Yet to receive proposal is 159. Approved by state, they have sent proposal of 297.276 kilometers. Approved by the state is 255 kilometers. He is completely misleading the House. It's a blatant lie. In the House, you cannot tell such, you cannot go on deliberately misleading the House and there is no more to listen to anybody. This cannot go on. This cannot go on. That's why we have staged a walkout. क्योंकि नहीं, इसीलिए कि जूनियर होम मिनिस्टर क्या बता रहे हैं, ये कोई टीवी सीरियल का नाटक लिख के सुना रहे हैं कि हर उनकी कमजोरी हम पे थोप रहे हैं। ये कह रहे कि कांग्रेस के राज में घुसपैठियां घुसे हुए हैं, तो आप लोग क्या कर रहे थे? 11 साल तो आप थे ना, आप है ना, तो क्या करें? एक सबूत दीजिए हमें कि एक भी घुसपैठ जो अंदर घुसा है और आपने गिरफ्तार करके उसको बाहर कर दिए और हम उसको संरक्षण दिए हैं, दिखा दीजिए सबूत। चुप टे बोलते रहते हैं, बोलती पे जीएसटी नहीं है। यही कमजोरी है कि ये सरकार के मंत्रियों को ये तो समझना चाहिए कि ऐसा बोल बोल के तुम अपना बैंड बजा रहे हो, सबके इस पाप हम पे निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने ये क्यों सुने, हम क्यों सुने? हाउस में बैठकर ये असत्य झूठ जो भी ये कह रहे हैं, एक लफ्ज इसमें सच नहीं है, तो हम क्यों सुने? ये देखिए, हम जो कह रहे हैं हम तजुर्बा से कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं देशवासियों के तरफ से कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि क्योंकि संविधान को हम मानते हैं जिसमें हमें ये कहा गया है कि सबका साथ हम साथ रहेंगे, तो इसलिए हम क्यों माने कि वो अपने अपने अंदाज में जो मर्जी कर दे, जो मर्जी वो घुमा दे बात, जो मर्जी आप लाके ताकत है बोल के आप थोप दे रहे हैं। होगा नहीं। जब तक हम में जान है हम इस भारतवासी के लिए लड़ेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैनी हो, सरदार हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हम लड़ेंगे। नित्यानंद राय जी होम मिनिस्टर एमओएस बोले हैं कि कांग्रेस लेड स्टेट गवर्नमेंट वाले और बांग्ला में तृणमूल लेड गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट वाले ये घुसपैठियों को अंदर ला रहा है। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं ऑपोजिशन की तरफ से कि ये सारे के सारे झूठ है, क्योंकि बॉर्डर की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की होता, होम मिनिस्ट्री की होता।
तो बॉर्डर में अगर घुसपैठिया आया तो इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री का है, अमित शाह जी के दफ्तर की है। वो बेवजह स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं विदाउट ऑथेंटिकेशन, ये वो कर नहीं सकते। और सदन में असत्य भाषण बोलना भी बहुत गैर कानूनी है, ये कर रहे हैं। इसीलिए 303 से 240 आया, 240 से अभी 200 के नीचे से जाएगा, फिर भी वो असत्य पथ पर ही चल रहा है। बेवजह अपोजिशन को वो इल्जाम लगाते, क्या बोल रहे हैं? इसको हम कंडेम करेंगे। नहीं, उसी से आप ये सोच लीजिए कि कितने संकीर्ण दायरों में वो सोचते हैं। देश के गृह मंत्री हैं और देश में अगर घर जैसा माहौल नहीं है, महफूज नहीं समझ रहे हैं, हुज फेलियर इज इट? इट इज द फेलियर ऑफ मिस्टर अमित शाह, द यूनियन होम मिनिस्टर। चलो हम कंक्लूड करते हैं। सभी दलों की बातें सुनी आपने। आज पहली बार एक ऐसा मंत्री बोल रहा था जिसे मालूम ही नहीं था कि क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा लग रहा था संसद में नहीं, कहीं सड़क पर बोल रहे हैं, विषय पे नहीं बोल रहे थे। और उनका भाषण तर्कहीन, तथ्यहीन, सत्य से अलग झूठा भाषण था, जिसके विरोध में संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया। होम मिनिस्टर आज राज्यसभा में बोले इमिग्रेशन बिल पे। पहली बात तो ये है कि वो बार बार घुसपैठियों की बात करते हैं। तो हमने सीधा सीधा उनसे पूछा कि आपने कितने लोगों को डिपोर्ट किया बांग्लादेश या पाकिस्तान, तथ्य दीजिए। हमने ये कहा कि एनआरसी को आज तक आप लोगों ने असम में नोटिफाई नहीं किया। उन्होंने कहा बंगाल और कांग्रेस शासित प्रदेशों की वजह से घुसपैठी आ रहे हैं। तो इनकी जो डबल इंजन की सरकार है, वहां के क्या तथ्य है वो बता दीजिए। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, एक राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। ये सदन के नियम के खिलाफ है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इमिग्रेशन पे और इन्फिल्ट्रेशन पर हमें दुख इस बात का है, हर नियम का उल्लंघन करते हुए, झूठ बोलते हुए, एक जैसे निर्वाचन के रैली में वो भाषण दे रहे, इस तरह का भाषण मंत्री महोदय राज्यसभा में दे रहे। हमने यूनाइटेडली, हम ऑपोजिशन के सब पार्टी वॉकआउट किए हैं, क्योंकि उनको कोई नियम, कानून या प्रेसिडेंट जो परंपरा है उसका कोई ज्ञान ही नहीं है, ये बात तय है। राज्यसभा में एमओएस माननीय नित्यानंद राय जी फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन बिल के ऊपर उत्तर दे रहे थे, जवाब दे रहे थे। उसी वक्त बांग्लादेश के बॉर्डर पर कंपाउंड वॉल डालना है और उसी के लिए जो जमीन लगती है तो राज्य सरकार ने देना चाहिए, ऐसी बार बार मांग करते ही जमीन नहीं मिल रही है। ऐसा बोलने के बाद टीएमसी सांसद ने गड़बड़ मचाई, घोषणा देके वो वॉकआउट कर दिए, बाकी कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट ये बिल बहुत ही अच्छा हुआ और मेजोरिटी से मंजूर कर दिया है। फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन बिल, वक्फ बोर्ड का बिल लोकसभा में आज आया है, कल राज्यसभा में आएगा। कुछ महीने पहले ये बिल जब पार्लियामेंट में आया था, उसी वक्त सभी ने मांग किए थे कि ये जेपीसी में जाना चाहिए। जेपीसी में जाने के बाद पिछले 3-4-6 महीने से उसके ऊपर सभी लोगों का ओपिनियन लिया है और अभी बिल आया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप लोग अपने फेलियर छुपाने के ये कहने के लिए कुछ भी कहेंगे, उसमें कुछ नहीं है। छोटी जो मेजोरिटी में है वो महत्व है, कल हो जाएगा।